महाराष्ट्र की महाभारत भला किसी को कैसे याद न हो। शिंदे और उद्धव गुट का टूट जाना और दो अलग अलग पार्टियों के साथ राजनीति करना महाराष्ट्र की महाभारत की सियासत में भूचाल लाने जैसा था। और अब ये क्या, महाराष्ट्र में एक और संकट, एक और सियासी उबाल। जी हाँ, क्योंकि शरद पवार ने 2 मई यानी मंगलवार को बड़ा सियासी विस्फोट किया है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में कयासों और अटकलों का नया दौर शुरू हो गया। साथ ही अजीत पवार की हाल ही में बीजेपी से नजदीकियों की अफवाहों पर पूर्ण विराम भी लगा है। दरअसल इन सबके बीच शरद पवार ने मुंबई के बाई बीच चव्हाण सेंटर से ऐलान किया कि मैं अब एनसीपी अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं। बावजूद इसके यहाँ गौर करने वाली बात तो ये भी है कि अजीत पवार की बीजेपी में मिलने की अफवाहों से इसके संकेत भी मिलने लगे थे। सबसे पहले जब उन्होंने रोटी पलटने वाला बयान दिया तो साफ इशारा था कि एनसीपी में कुछ बड़ा बवाल तो होने वाला है। साथ ही पवार ने अपनी बायोग्राफी लोक माझे सांगाती के विमोचन के दौरान मंगलवार को ही एनसीपी के अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, इस ऐलान के चलते ये तो साफ है कि आधी से ज्यादा एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अजीत पवार की पकड़ मजबूत हो चली थी और वो कभी भी शरद पवार के खिलाफ जा सकते थे। एक तरफ तो हाल ही में उन्होंने कहा था कि वो तब तक एनसीपी में बने रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि एनसीपी मतलब क्या। अजीत पवार का गेम प्लान कहीं वही तो नहीं जो गेम प्लान एकनाथ शिंदे का था। एकनाथ शिंदे ने भी कभी ये नहीं कहा था कि वो शिवसेना छोड़ रहे हैं। वो हमेशा कहते रहते थे कि उनका गुट ही असली शिवसेना है। अब इन सब कयासों के अलावा अजीत पवार एनसीपी में यही चाल चल रहे थे कि शरद पवार ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर एनसीपी को ही एक कर दिया और अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट कर ली।